Hello and welcome back to our YouTube channel Excellencia Classes. This is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel student. मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ में और ये सीरीज़ में हम कंप्लीट कर रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट प्रीवियस। बिफोर स्टार्टिंग में आपको बता दूँ आप लोगों को कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6 आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट कंप्लीट किए हैं। जो लोग ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं सारी जो अब तक की जो वीडियो हो गई है हमारी HSC क्वेश्चन बैंक की उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप लोग लिंक पे जाके बाकी के जो वीडियोस है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7th वन स्टूडेंट, किरण's डिमांड फॉर मिल्क रिमेन अनचेंज्ड इवन व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 10%। पहले क्वेश्चन को समझिए, आंसर पे मत जाइए आप लोग जस्ट बिकॉज मैंने आंसर लिखा है। क्या बोला देखो कि दूध का जो प्राइस है, मिल्क का जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज हो गया है। 10% इंक्रीज, चलो बताते हैं। सपोज मिल्क का प्राइस होता 50, 10% इंक्रीज करना मतलब स्टूडेंट 5 रुपीज़, तो मतलब कि वो कितना हो गया 55 रुपीज़ हो गया है। तो भी किरण की जो डिमांड है मिल्क की वो क्या है, अनचेंज है, मतलब जितनी थी उतनी ही है, वो चेंज नहीं हुई है। देयर इज नो चेंज। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ये है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्यों? याद है हमने डायग्राम बनाया था, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है, ये डिमांड है और ये प्राइस है। अब समझो ये पहली वाली किरण की जो थी वो पहली वाली प्राइस थी मिल्क की, ठीक है, और ये किरण की डिमांड, ये डिमांड है किरण की, ठीक है, ये डिमांड थी रही होगी कब, जब 50 था। अब प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी गया है तो भी जो किरण की डिमांड जो है वो एज इट इज है, इवन और भी बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड एज इट इज रहेगी। याद आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्वांटिटी डिमांड है, हिला, ये कुछ भी यहाँ से मूव हुआ नहीं। प्राइस जबकि बढ़ गया, करेक्ट ना, 50 से 55 हो गया, लेकिन जो किरण की डिमांड थी वो एज इट इज ही रही, इसीलिए हम इसे कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो लिखा है हमने, when a percentage change in price has no effect on the quantity demand of a commodity it is called perfectly inelastic demand। प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसीलिए परफेक्टली इनइलास्टिक है। Since rise in the price of milk by 10% had no effect on Kiran's demand for milk, this illustration is related to the concept of perfectly inelastic demand। तो आपको करना क्या है, मीनिंग लिख देना और बाकी इसी को आपको प्रॉपर अच्छे से फ्रेम करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, मजा आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा एट अमूल्यास कैफे द डिमांड फॉर टी इंक्रीज्ड बाय 5% ड्यू टू 10% राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये अमूल्या जो कॉफी कैफे है वहां पे कॉफी की जो डिमांड है, सॉरी टी, यहाँ पे हम लिखते हैं टी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है, टी फॉर टी। क्यों? क्योंकि जो कॉफी का प्राइस था, ये डिमांड है, डिमांड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो कॉफी का प्राइस था वो बढ़ गया है, याद है हम लोगों ने देखा था। क्यों बढ़ गया? क्योंकि देखो कॉफी का प्राइस बढ़ने की वजह से जो लोग कॉफी प्रिफर करते थे, जिनके लिए टेस्ट मैटर नहीं करता है स्टूडेंट, टेस्ट जिनके लिए प्राइस मैटर करता है, सो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग स्विच कर जाएंगे टी की तरफ, इसीलिए टी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस कैफे में जब लोगों ने देखा कि जो टी कॉफी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, सो तो पीपल स्टार्टेड हैविंग टी, इसीलिए जो टी की डिमांड हो गई है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए हमने टी और कॉफी को रिलेट किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हियर वी आर कंपेयरिंग द डिमांड एंड प्राइस ऑफ टू डिफरेंट कमोडिटी दैट इज टी एंड कॉफी, दीज आर दी सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, हम टी के बदले में कॉफी प्रीफर कर सकते हैं, कॉफी के बदले में टी। तो सिंपल। क्रॉस इलास्टिसिटी का देखो हमने मीनिंग लिखा है, क्रॉस इलास्टिसिटी रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, टी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉफी, क्योंकि कॉफी के प्राइस में चेंजेस हुआ था ना, तो टी की डिमांड में चेंजेस आया था। ठीक है, सिंपली अब हमको सम अप करना है, कंक्लूड करना है। 10% राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफी रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी बाय 5%। एस टी एंड कॉफी आर, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, सब्सटीट्यूट गुड्स, हेंस दिस इलस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब भी स्टूडेंट आप याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स होता है उसका जो रिलेशन होता है वो यूजुअली डायरेक्ट होता है, मतलब कि अगर एक भी कमोडिटी के प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि लोग स्विच कर जाते हैं दूसरी कमोडिटी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अमर सेल्स 50 डजन ऑफ मैंगोज डेली एट ₹300 पर डजन। इंडिविजुअल सप्लाई है ये,
मतलब ये सिर्फ अमन का बता रहा है ना कि वो 50 दर्जन मैंगोज है वो डेली सेल करता है और 1 दर्जन वो 300 रुपीज में सेल करता है। तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमर की बात हो रही है, बाकी किसी की बात नहीं हो रही है मार्केट में। सो इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एंड इंडिविजुअल सेलर, क्वांटिटी तो यहाँ पे क्या हो गया 50 दर्जन हो गया। विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस हो गया 300 रुपीज ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे डेली हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया डेली बेसिस पे। ओके, तो सिंस गिवन इलस्ट्रेशन इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मैंगो सोल्ड बाय अमर एट अ गिवन प्राइस दैट इज 300 पर डजन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अ डे, इट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमन की सप्लाई, इसीलिए इंडिविजुअल सप्लाई होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 10th वन। अजय's पापड़ एंड पिकल प्रोड्यूसिंग यूनिट incurred expenditure of 50,000 on machinery, 1 lakh towards rent and 2 lakhs on wages for the workers during 2018-19 मतलब कि ये पापड़ और अचार का बिजनेस है अजय का। तो अजय के जो पूरे खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं 50,000 मशीनरी पे जाता है अजय का, 1 लाख रेंट के लिए जाता है और जो 2 लाख से वो वेजेस देता है वर्कर्स को। तो मैं बता दूं आपको ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जब वो पापड़ और पिकल प्रोड्यूस करता है अजय तो उसको ये पूरा खर्चा पड़ता है बनाने के लिए। तो बेसिकली व्हाई ही इज incurring this expenditure to produce पापड़ एंड पिकल्स ओनली, तो दिस विल बी हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पापड़ और पिकल को बनाने के लिए ही वो ये सारे खर्च कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब बनाना होता है, कॉस्ट मतलब खर्चा होता है। तो किसी भी कमोडिटी को बनाने का जो भी खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कॉस्ट होता है वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो पहले आंसर लिखा है हमने, When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various input, ये input हो गया ना पूरा खर्चा, and make payment for each of them. The expenditure incurred on various input is known as cost of production. तो यहाँ पे input क्या क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे मशीनरी पे उन्होंने 1 लाख रुपीज खर्च किया था, नहीं 50,000, फिर 1 लाख टूवर्ड्स रेंट किया था और 2 लाख टूवर्ड्स वेजेस किया था। तो ये हो गया इनपुट। ठीक है, और कंफ्यूज मत होइए, इनपुट वर्ड यूज करो। आउटपुट क्या होगा पापड़ एंड पिकल, जो फिनिश गुड्स होगा वो होगा अजय का आउटपुट। सो कंक्लूड करते हैं, सिंस गिवन इंस्ट्रक्शन इज अबाउट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अजय टू रन हिज पापड़ एंड पिकल प्रोड्यूसिंग यूनिट, इट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अजय जब भी पापड़ और पिकल अचार बनाता है तो उसे ये खर्च करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, अनूप आयुर्वेदा प्रोड्यूसेस यूनिक हर्बल हेयर ऑयल विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यूनिक बोला मतलब कि अनूप आयुर्वेदा जैसा कोई भी हर्बल हेयर ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं करता, उसके आगे पीछे कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो मतलब ये है कि अनूप जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है मोनोपोली इज ए मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, तो यहाँ पे अनूप ही है ना, who control the entire market supply for a product which has no close substitute। और यहाँ पे बोला भी गया है कि जो हर्बल ऑयल है यूनिक हर्बल ऑयल है, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनूप है, तो मोनो मतलब सिंगल होता है, पोली मतलब सेलर होता है। तो अनूप इज द ओनली सिंगल सेलर, ठीक है, हु इज प्रोड्यूसिंग दिस यूनिक हर्बल हेयर ऑयल। Since herbal hair oil produced by Anup Ayurveda has no close substitute, this illustration is related to the concept of monopoly. Next one is, Sunrise Cosmetic Company spend on advertisement, broadcast on radio and television, as well as distribute free sample of its shampoo products in order to increase its demand. सनराइज जो कॉस्मेटिक कंपनी है वो खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, रेडियो पे कर रही है, वो टेलीविजन पे कर रही है, फिर एज अ फ्री सैंपल भी वो शैम्पू प्रोडक्ट को दे रही है ताकि उसका जो सेल हो वो इंक्रीज हो जाए। तो मैं आपको बता रही, ये होगा सेलिंग कॉस्ट, मतलब कि ये जो कुछ भी सनराइज कॉस्मेटिक कंपनी कर रही है वो अपने सेल को इंक्रीज करने के लिए कर रही है। सो वट एवर कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, ये भी आपके चैप्टर नंबर 5 से है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। सेलिंग कॉस्ट रिफर्स टू द, देखो मीनिंग लिखा हम लोगों ने, refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and thereby increase the volume of sale. It include expenditure on advertisement, अनूप ने किया है,
रेडियो एंड टेलीविजन ये भी किया है, होर्डिंग्स, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री सैंपल किया इसमें से। देखो दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है। मतलब ये सब टैक्टिक्स है ना, टैक्टिक्स है ये सारी चीजें हमारे गुड्स के सेल को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा सेलिंग कॉस्ट। तो सिंस Sunrise Cosmetic Company incurs various kind of expenditure to increase demand for their shampoo. This illustration is related to the concept of selling cost. ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 13th वन, ये हम अभी नहीं करेंगे, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इन दिस वीडियो दिस मच ओनली स्टूडेंट। अगेन अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, स्पेशली टू द HSC स्टूडेंट्स, सो दैट बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू।